ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸਸ ਐਂਡ ਮੋਲ concept. So what is the meaning of atomic mass? It is defined as the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon 12. देखो बेटा ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ हरेक जो मैटर है, each matter is made up of infinite small particles known as atom. ठीक है, एटम एक इन्ना छोटा पार्टिकल है कि उसका वे करना किसी भी वेइंग बैलेंस के नाल फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटा है. बिकॉज बेटा अगर असी कुछ इनकनवीनियंट मैथड नू इनडायरैक्ट मैथड्स नू यूज़ करते हुए एक्सपैरीमेंटली फाइंड आउट किया है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका मास कितना हुंदा है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. तो बेटा हुण तुसी इस डिजिट नू देखो 10⁻⁻24, तो यह बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी है और इसनों किसी भी वेइंग बैलेंस के नाल मैजर नहीं किया जा सकता. दैट्स वाई कि कैमिस्ट्री दे विच बेटा असी किसी भी एटम का जो मास है वो एक स्टैंडर्ड दे रिलेटिव मैजर करते हैं. स्टैंडर्ड दे रिलेटिव का मतलब है बेटा कि असी एक स्टैंडर्ड पॉइंट फिक्स कर लेने हैं, उस दे नाल बाकी सारे एटम्स का मास कंपेयर करते हैं. ठीक है, और जो कैमिस्ट्री दे विच बेटा अपना स्टैंडर्ड पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट चूज किया गया है वो की है कार्बन 12 आइसोटोप. ठीक है, एक्चुअली सब तो पहला जो रेफरेंस पॉइंट सी की यूज़ किया गया सी हाइड्रोजन, उस तो बाद बेटा यूज़ किया गया सी ऑक्सीजन. बट एट लास्ट इन 1961, ठीक है, जो अपनी इंटरनेशनल यूनियन है बेटा कैमिस्ट्री दी, उसने किस चीज़ नो रेफरेंस फाइनल किया कार्बन 12 नो. तो उन्होंने की किया कि किसी भी एटम का कोई भी एलिमेंट होवे, अगर असी उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है देन एटॉमिक मास कैन बी रिटन इक्वल टू मास ऑफ एन एटम divided by 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. ठीक है, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू जिस भी एलीमेंट के एटम का तुसी मास कढ़ना चाहते हो उसका मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. हुण बेटा जिहड़ा आपां ये एटॉमिक मास मैजर करते हैं इसका स्केल की है AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट स्केल. ठीक है, हुण ये एटॉमिक मास यूनिट स्केल की है. एटॉमिक मास यूनिट नूं असीं डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. ठीक है, और अगर असी एक AMU दी वैल्यू की गल करिए बेटा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ठीक है, इस तो पहला बेटा आप की लिखा सी कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो आप एक्सपैरीमेंटली की फाइंड आउट किया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ता इन एटॉमिक मास यूनिट स्केल, ठीक है, जे असी एटॉमिक मास यूनिट स्केल की गल करिए तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एक इहदे इक्वल आ जाएगा बेटा जो उसका एक्चुअल मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. वो कितना बेटा 1.66 इंटू 10⁻⁻24. और जो असी इसनों कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू की आ जाती है 1.008 AMU.
ठीक है। तो in atomic mass unit scale, mass of an atom of hydrogen is find out to be 1.008 AMU atomic mass unit, but for simplicity बेटा असी इसनु approximately 1 unit ही मान लेने हैं, 1 atomic mass unit ही calculate कर लेने हैं, ठीक है। So this is the meaning of atomic mass unit. So next is what is the meaning of gram atomic mass? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਬੇਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਫ ਐਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ग्राम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, that is known as gram atomic mass. For example ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1.008 AMU, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 1 AMU। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਈਏ means 1 gram, ठीक है। now it is known as its gram atomic mass, means किसी भी एलिमेंट दा एटॉमिक मास जदों एटॉमिक मास यूनिट स्केल दी जगह ग्राम्स दे विच लिख दिता जांदा है तां ओह उसदा की बन जांदा है बेटा ग्राम एटॉमिक मास। सिमिलरली ऑक्सीजन है बेटा, अगर असी उसकी गल करिए एटॉमिक मास यूनिट दे विच उसदा मास कितना है 15.99 AMU, that is again written approximately as 16 AMU। और अगर असी ग्राम एटॉमिक मास की गल करिए बेटा ये बन जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। तो किसी भी एलीमेंट के एटॉमिक मास नूं जो ग्राम की फॉर्म दे विच लिख दिता जाता है दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। एंड ये जो ग्राम एटॉमिक मास है बेटा, ग्राम एटॉमिक मास इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। ये याद रखना है बेटा, असीं इसनूं न्यूमैरिकल च यूज करांगे। जो इस किसी भी एलीमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो किस दे बराबर हुंदा है 1 ग्राम एटम दे। नैक्सट इज वट इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हुण बेटा असी एक एलीमेंट की गल कर रहे सी या एटम की गल कर रहे सी, हुण असी गल कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। आप बहुत सारी एग्जाम्पल लै सकते हैं बेटा। मॉलिक्यूल की हुंदा है जिहड़ा कि एटलीस्ट 2 या 2 तो ज़्यादा एटम्स के कॉम्बीनेशन दे नाल बनदा, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास की है बेटा, मॉलिक्यूलर मास is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. For example बेटा जिवें मैं water लिखिया है, अगर असी इसका molecular mass लिखना चाहते हैं it is the sum of atomic masses, ठीक है। उन्हें विच केड़े-केड़े एलिमेंट प्रेजेंट ने बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन दे किन्ने एटम्स ने 2, तो 2 इंटू 1.008 अगर आप एटॉमिक मास यूनिट की गल करिए प्लस, ठीक है, सम करना ना बेटा प्लस। ऑक्सीजन दे किन्ने एटम्स ने ओनली 1 और एक ऑक्सीजन का मास आप की लिखते हैं 15.99। अगर असी बेटा इसको राउंड ऑफ करते हैं इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, दैट इज 2 प्लस 16 18 AMU। तो इसका मॉलिक्यूलर कितना मास कितना बन गया बेटा 18 एटॉमिक मास यूनिट। या सिंपली अगर सिमिलरली अगर बेटा जे असी मॉलिक्यूलर मास की गल करिए कि अगर असी एटॉमिक मास यूनिट की जगह मॉलिक्यूलर मास नू ग्राम्स दे विच कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, की मतलब है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सबस्टांस। बेटा इत्थे वर्ड असी सबस्टांस या मॉलिक्यूल कुछ भी यूज कर सकते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सबस्टांस एक्सप्रैस्ड इन ग्राम्स, ठीक है। जो उसनों असी ग्राम्स दे विच एक्सप्रैस कर देंगे तो केड़ा मास बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जिवें कि हुण असां इस तो पहला वाली स्लाइड दे विच लिखिया सी बेटा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर इज फाइंड आउट टू बी 18 AMU। अगर आप इसे 18 AMU नू अगर असी ग्राम्स दे विच एक्सप्रैस कर देंगे बेटा दैट विल बी इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। द वाटर दा
जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है बेटा 18। ठीक है, सिमिलरली अगर असी कार्बन डाइऑक्साइड की गल करिए बेटा, इस दे विच किहड़े-किहड़े एलीमेंट्स ने, कार्बन एंड ऑक्सीजन, मीन्स 1 into 12 प्लस 2 into 16, तो कितना बन गया 12 plus 32 इट इज इक्वल टू 44। तो अगर असी इसनों ग्राम्स एक्सप्रैस किया है तो एक ही बन जाएगा बेटा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सबस्टांस का अगर मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स दे विच मैजर कर लिता जाए दैट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिमिलर टू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जिवें आपां लिखिया सी बेटा कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, उसी तरीके नाल असीं लिखांगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। उत्थे असीं वर्ड यूज करता सी एटम, इत्थे असीं वर्ड यूज कर रहे हां मॉलिक्यूल। क्लियर? नेक्स्ट इज important points which you should remember for solving the different types of numerical। हुणे आपां बेटा की गल कीती सी, ग्राम एटॉमिक मास की हुंदा बेटा when atomic mass is expressed in grams, और वो हमेशा कादे बराबर हुंदा है 1 ग्राम एटम। ठीक है, 1 ग्राम एटम। जिवें कि आपां गल कीती सी कि ऑक्सीजन दा एटॉमिक मास यूनिट दे विच मास कितना है 16 AMU। अगर असीं इसनों ग्राम्स दे विच लिख लिए तो एक ही बन जाएगा इसका ग्राम एटॉमिक मास, और ये वैल्यू किस दे बराबर होएगी बेटा ऑक्सीजन दे 1 ग्राम एटम दे बराबर होएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर असी मॉलिक्यूलर मास नु एक्सप्रैस कर दिन्ने हैं ग्राम्स दे विच तो की बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसकी वैल्यू की होएगी बेटा इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल। जिवें कि असी हुणे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कैलकुलेट किया सी मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम, तो ये जिहड़ी वैल्यू है इट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? Now we will solve some numericals related to above topics. First is calculate the molecular mass of glucose। ठीक है, ग्लूकोज का बेटा सी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, उसका सानू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिता होया दैट इज C6H12O6। आपां बेटा हुणे की कीता सी कि मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज द सम ऑफ masses of different elements present in a given molecule। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਨੇ 6, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ 12.011। देन सम अगला एलिमेंट आ गया, अगला एलिमेंट कौन है बेटा हाइड्रोजन, किन्ने ने 12 एटम्स, और एक हाइड्रोजन का वेट तुहानू कितना दिता है 1.008 प्लस थर्ड एलिमेंट कौन दिता होया बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के किन्ने एटम्स ने 6, और एक ऑक्सीजन का मास कितना बेटा 16.0 AMU। तो जदों बेटा असी इन्हां दा सम कर लांगे, ठीक है, इट इज इक्वल टू 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 180 AMU। अगर असी इसनों ग्राम से विच एक्सप्रैस कर देंगे तो एक ही बन गया बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और एक ही है सिंपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज। मीन्स जिन्ने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट सी बेटा असी उसके एटम्स के मासिस नू की कर लिया, सम अप कर लिया, तो की बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज calculate the mass of 1.5 gram atoms of calcium, take atomic mass is equal to 40। हुन की है बेटा साडे कोल कैल्शियम है एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास कितना दिता होया 40 यूनिट, जिन्हों असी AMU भी लिख सकते हैं बेटा, इसनों असी ग्राम्स की फॉर्म दे विच भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, चाहे इनू लिख लो 40 AMU और 40 ग्राम। हुन आपां बेटा पिछे की पढ़िया कि ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम, ठीक है।
कि किसी भी एलीमेंट का ਜਦੋਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਐਟਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋमिक मास कितना है बेटा 40 ग्राम। 40 ग्राम कादे बराबर है बेटा 1 ग्राम एटम दे। और असी कढ़ना की है मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम्स दा। असी इत्थे इक्वेशन की बनावांगे मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम is equal to 40 and mass of 1.5 gram atoms of calcium will be equal to 40 into 1.5 तो ये कितना बन जाएगा 60 ग्राम। ठीक है तो इस तरीके नाल बेटा किसी भी एलीमेंट का अगर सानू एटॉमिक मास पता है तो असी उसके नंबर ऑफ डिफरेंट ग्राम एटम्स का मास कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। क्लियर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। हुण बेटा की है कि साडे कोल वे दिता होया है असी उहदे विच ग्राम एटम्स कटने हैं। ठीक है तो हुण इहदे विच असी इक्वेशन की बनावांगे इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू 1 क्योंकि आप पहले ही किया है कि जो ग्राम एटॉमिक मास है उस दे विच किन्ने ग्राम एटम्स प्रेजेंट होंदे ने बेटा ओनली 1। तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना दिता होया बेटा तुहानू 16। इहदा मतलब ऑक्सीजन दे 16 ग्राम दे विच किन्ने ग्राम एटम्स ने 1। अगर साडे कोल 1 ग्राम होएगा तो एक ही बन जाएंगे 1/16 बट असी कढ़ने किन्ने ग्राम्स है बेटा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे विच तो एक ही बन जाएंगे 1/16 इंटू 8 दैट विल बी इक्वल टू 1/2। इट विल बी इक्वल टू 0.5 ग्राम एटम्स। कितना आंसर आ जाएगा 0.5 ग्राम एटम्स। क्लियर। Now next is mole concept. So what is the meaning of mole concept in chemistry? हाँ जी बेटा देखो जिद्दां असी डेली लाइफ दे विच बेटा काउंटिंग लई कुछ टर्म्स यूज करते हैं जिद्दां कि असी कहने हैं 1 डजन। ठीक है 1 डजन का मतलब की हुंदा 12 आर्टिकल्स। ठीक है 12 आर्टिकल्स का मतलब है कि कोई भी चीज़ हो सकती है बेटे अगर उन्हां दी गिनती 12 है तो असी उसनूं न्यूमेरिकली कादे इक्वल मानते हैं 1 डजन दे। ठीक है इसी तरीके नाल असी एक वर्ड यूज़ करते हैं 1 स्कोर। तो 1 स्कोर कादे बराबर हुंदा बेटा 20 आर्टिकल्स से। ठीक है सिमिलरली बेटा इन केमिस्ट्री असी एक वर्ड यूज़ करते हैं 1 मोल। और ये जो 1 मोल है बेटा ये किस चीज़ के बराबर होंदा है 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। देखो मैं डिफाइन किवें कीता है 1 मोल इज अ कलैक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। इहदा की मतलब है कहंदे बेटा तुसी किसी भी चीज़ का 1 मोल ले लो। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम के विच आपां नूं काफ़ी चीज़ां दिख रही ने बेटा सॉल्ट है। ठीक है बेकिंग सोडा है कॉपर सल्फेट है वाटर है शुगर क्रिस्टल्स ने। अगर असी किसी भी सबस्टांस का 1 मोल लेने बेटा उहदे विच हमेशा किन्ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। वो चाहे किसी भी चीज़ का 1 मोल ही क्यों ना होए। ठीक है irrespective of the nature of the chemical its value will be always equal to 6.022 into 10⁻23 entities। अगर असी लिखांगे 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है 1 मोल ऑफ एटम्स तो असी इहदा मतलब की गल कर रहे हैं 6.022 into 10⁻23 एटम्स।
अगर मैं बोलूँगी बेटा 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स तो असी लिखांगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर असी गल करिए 1 मोल ऑफ ऑयंस तो इत्थे असी वर्ड यूज करांगे ऑयंस। कहने का मतलब है जो 1 मोल है उसकी न्यूमैरिकल वैल्यू बेटा हमेशा इन्नी ही रहनी है। जो वर्ड तुसी इधर यूज करोगे उही वर्ड तुसी पिछे लगा देना है। अगर एटम्स है तो एटम्स, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स, अगर ऑयंस ने तो ऑयंस। हुण बेटा जिहड़ी ये न्यूमैरिकल वैल्यू है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ये बेटा इसनू असी किस नाम नाल जानते हैं? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर बेटा साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया सी, इस करके उसके नाम ते ही इस नंबर नू की किया जान लग गया? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, सो 1 मोल इज अ कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हुण 1 मोल की चीज है बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स as many entities as there are in exactly 12 gram of the carbon 12 isotope। की मतलब है बेटे, कहते किसी भी सबस्टांस दा ओना अमाउंट, ठीक है, जिस दे विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओने ही होन जिन्ने की 12 ग्राम कार्बन दे विच हुंदे ने। और वो कार्बन का आइसोटोप असी केड़ा लेना है? C12। देखो कार्बन दे बेटा 2 आइसोटोप्स हुंदे ने, C12 एंड C14, बट असी केड़े आइसोटोप की गल कर रहे हैं? C12 की। ठीक है, तो जिन्ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स दे विच हुंदे ने, उस पार्टिकल्स नू असी कैमिस्ट्री दे विच की कहने आ? 1 मोल। और एक्सपैरीमेंटली बेटा जदों इसका वे किया गया 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप दा, इट इज़ फाउंड दैट उसकी वैल्यू कितनी आई? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और ऑयंस। ठीक है बेटा, ये जी डेफिनेशन है मोल की, ये असी बाय वेइंग कड्डी हुई है, ना कि बाय काउंटिंग। असी काउंट नहीं किते नंबर ऑफ पार्टिकल्स, असी 12 ग्राम ऑफ कार्बन नू वे करके जिन्ने उसदे विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले उसनू असी कैमिस्ट्री दे विच की नाम देता? 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल इज सिंपली इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। क्लियर? Now next is important points for solving the numericals related to mole concept. Now 1 mole of atoms, हुण इत्थे word atom है तो ये किदे बराबर होएगा? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। ठीक है, और बेटे ये जो होंगे ये किदे बराबर होंगे? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब बेटा कोई भी एलीमेंट है उस दे विच जो उसका एटॉमिक मास हुंदा उस दे विच किन्ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हुंदे ने? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज मोल्स ऑफ एन एलीमेंट। अगर असी किसी भी एलीमेंट्स दे विच मोल्स कढने होन तो उसका फॉर्मूला की हुंदा है? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, गिवन मास की है बेटा? जो तुहानू स्टेटमेंट दे विच उस एलीमेंट दा मास गिवन होएगा। गिवन मास ओवर इट्स एक्चुअल एटॉमिक मास विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट इज मास ऑफ एन एटम। अगर असी एक एटम दे मास की गल करिए बेटा, वो कादे बराबर होएगा? एटॉमिक मास जो भी उस एटम का एक्चुअल एटॉमिक मास है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। सिमिलरली अगर असी गल करिए बेटा मॉलिक्यूल्स की, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब अगेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और ये हमेशा कादे बराबर होंदे ने बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे। किसी भी
ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਮਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ 6.022 into 10 raised to power 23। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਲਸ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਗਿਵਨ ਮਾਸ, ਜੋ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਇਟਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਮਾਸ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। mass of one molecule, it is equal to molecular mass divided by again Avogadro number। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਮਾਸ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਆਫ ਸਿਲਵਰ। Ag ਮੀਨਸ ਸਿਲਵਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 108। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰਾਮ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਨੇ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੰਨੇ ਐਟਮਸ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 108। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਸੀ ਮਾਸ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਤਾਂ ਮਾਸ ਆਫ 6.022 into 10 raised to power 3 atoms of silver ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਬੇਟੇ ਉਹ 108। मास ऑफ वन एटम कितना बन जाएगा बेटा 108 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 raised to power 23। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 17.99 into 10 raised to power -23। ठीक है, सानू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास पता सी बेटा 108। तो असी इक्वेशन बना ली मास ऑफ वन एटम। तो जो उसका एटॉमिक मास सी उसनू किस दे नाल डिवाइड करता एवोगैड्रो नंबर दे नाल। तो वो की आ गया बेटा मास ऑफ वन एटम। यही फॉर्मूला सी पिछे यूज किया सी। नैक्सट इज कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलीक्यूल ऑफ वाटर। हुण बेटा असी गल कर रहे हैं मॉलीक्यूल दी। हुण वाटर का मॉलीक्यूलर फॉर्मूला की है H2O। तो बेटा इसका मॉलीक्यूलर मास कितना आ जाएगा जिद्दां कि असी पहला ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये कितना आंदा बेटा 18। चाहे तुसी 18 यूनिट लिख लो चाहे 18 ग्राम लिख लो। तो इस दे विच किन्ने नंबर ऑफ मॉलीक्यूल्स प्रेजेंट ने बेटा एवोगैड्रो नंबर। तो सेम इक्वेशन असी की लगा देंगे। हुण असी कढना बेटा मास ऑफ वन मॉलीक्यूल। तो मास ऑफ वन मॉलीक्यूल असी फॉर्मूला की याद किया पिछे मास ऑफ वन मॉलीक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इत्थे बेटा असी वर्ड लिख लेने नाल मॉलिक्यूल्स क्योंकि असी मॉलिक्यूल की गल कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कितना सी बेटा साडे कोल 18 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एक ही आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 into 10 raised to power -23 यूनिट या ग्राम्स। ठीक है, तो इस तरीके नाल असी एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास फाइंड आउट कर लिया। क्लियर। नैक्सट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.58 ग्राम ऑफ आयरन। तो हुण असी बेटा फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। द नंबर ऑफ मोल्स हुण बेटा सानू की गिवन है एटॉमिक मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स लिए असी फॉर्मूला की किया सी बेटा गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो ये कितना हो गया गिवन मास कितना बेटा 5.58 डिवाइडेड बाय 55.8। तो जो असी इसमें डिवाइड करांगे 1/10 दैट इज 0.1 मोल। तो आंसर कितना आ गया 0.1 मोल। क्लियर। So this is the numericals related to gram atomic mass, gram molecular mass as well as
mole concept. Now here is a short assignment for you. You have to calculate the mass of one molecule of naphthalene. So molecular formula given as C10H8. Next, calculate the mass of one atom of carbon 14. ठीक है, कार्बन 14 ਦੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਇਨ 52 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਹੀਲੀਅਮ। ठीक है, तो ये तीनों न्यूमेरिकल्स ने बेटे, ये ਤੁਹਾਡੇ रिलेटेड ने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज मोल कॉन्सेप्ट। थैंक यू बेटा।